नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ है वह मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट ऑकर इन फीटल हैट इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू मैटरनल पेल्विस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे कि फिटस के हेड को पेल्विस में से निकलने के लिए कुछ जगह पे रोटेट होना पड़ता है, कहीं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं ताकि वो पेल्विस का सबसे बड़ा प्लेन लेकर या सबसे बड़ा एक्सेस लेकर जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलती है वहाँ से निकल सके। तो वो जो रोटेशंस या चेंजेस जो फिटल हेड में होते हैं उसे हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर समझ सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर के कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। उसमें सबसे पहले इंगेजमेंट के बाद डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ फिटल ट्रंक। तो ये स्टेप्स इसमें हैं, जिसमें से जो डिसेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्राइमरी ग्रेविडा में हम सब जानते हैं कि इंगेजमेंट जो है एक आध हफ्ते पहले से होनी शुरू हो जाती है। ये 1 या 2 हफ्ते पहले इंगेज होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि पेल्विस में एंटर करना शुरू हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन मल्टी ग्रेविडा में जो इंगेजमेंट होती है वो जब लेबर ऑनसेट हो जाता है तो होती है। तो डिसेंट जो एक प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस है। प्राइमरी ग्रेविडा में वो हेड पहले से ही फिक्स है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें डिसेंट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन मल्टी ग्रेविडा में जबकि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके बाद यूजुअली जो है हेड का डिसेंट सबसे ज़्यादा होता है और एंगेजमेंट भी ऑलमोस्ट तभी होता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेज में डिसेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज हेड का डिसेंट सबसे अधिक जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमें देखने को मिलता है। अब जो फ्लेक्शन की बात हम करें, जैसे जैसे पेल्विस में हेड एंटर करेगा तो उसमें उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो उसको हेड को पेल्विस में पुश कर रही हैं, लेकिन उसको उसकी जगह कुछ काउंटर फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, जिसमें कि मैटरनल पेल्विस की वॉल्स और पेल्विक फ्लोर और वेजाइना या फिर हम सर्विक्स कह रहे हैं, जो वो काउंटर फोर्स एक अप्लाई कर रहा है। तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो फिटल हेड को मैटरनल पेल्विस में पुश करती हैं, जिसकी वजह से जो काउंटर फोर्सेस हैं वो उसको फ्लेक्स कर होने में मदद करती हैं। तो हेड जो है वो फ्लेक्शन की स्थिति में ही जो है एंटर करता है और उसी में ही रहता है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लेबर में। तो सबसे पहले जो हम इंगेजमेंट की बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है, तो हम इंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंगेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिटल हेड की कौन कौन से डायमीटर जो है वो इंगेज होते हैं। तो 2 डायमीटर हैं फिटल ओवॉइड के या फिटल हेड ओवॉइड के। एक है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, दैट इज द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, दिस इज द ब्रैग्मा। यहाँ से सब ऑक्सीपिट से ब्रैग्मा तक जो डायमीटर होता है, और अगर फिटल हेड जो फुल फ्लेक्शन में है तो ये डायमीटर इंगेज होता है, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है। अगर थोड़ा सा माइल्ड सी उसकी एक्सटेंशन की पोजीशन में एंगेजमेंट होती है तब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर एंगेज होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही डायमीटर में एंगेजमेंट हो सकती है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में। अब जो फिटल हेड का ट्रांसवर्स डायमीटर है वो बाइपैरेटल डायमीटर, सो बाइपैरेटल डायमीटर जो है वो एंगेज होता है। अब हम पेल्विस, मैटरनल पेल्विस पे जाएं तो हम उसमें देखेंगे कि ये है इनलेट। इसके थ्रू जब बाइपैरेटल डायमीटर क्रॉस कर जाएगा फिटल हेड का तो हम कहेंगे कि हेड इंगेज हो गया। और पेल्विक इनलेट में जो मोस्ट रूमी स्पेस मिलता है फिटल हेड को इंगेज होने के लिए वो है ट्रांसवर्स डायमीटर में। ट्रांसवर्स डायमीटर में यूजली जो है वो ऑक्सीपुट है वो इंगेज होता है, तो उसे हम ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन कह देते हैं। या फिर दोनों में से कोई एक ऑब्लिक डायमीटर में जो है वो हेड इंगेज होगा। तो मोस्टली अगर ऑब्लिक डायमीटर में इंगेज होगा तो अगर लेफ्ट साइड की पोजीशन जो है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि पीछे यहाँ पर रेक्टम रहता है, तो लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में हेड की इंगेजमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो रेक्टम है उसको आगे पुश कर देता है। लेकिन मोस्ट रूमी स्पेस जो है ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में अगर हेड आता है तो वो
मिलती है उसको, इसलिए उसमें ज़्यादा इंगेजमेंट होती है। तो हम आज जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंगेजमेंट की, या जो पूरी प्रोसेस है मैकेनिज्म, हम वो ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स में पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो इंगेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इंगेजमेंट के लिए सबसे पहले जैसे ये हमने फिटस लिया, ये फ्लेक्स्ड पोजीशन में इन यूट्रो पड़ा होता है और ऐसे मैटरनल पेल्विस में इंगेज होने के लिए आता है। अब इसके यहाँ पर जो ये है सेजिटल सुचर, दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में जो सेजिटल सुचर है वो सीधा ट्रांसवर्स डायमीटर में नहीं आएगा। यूजुअली क्या होता है, हेड सीधा अगर ऐसा होगा तो वो सिंक्रेटिज्म कहलाता है, अगर सीधा ट्रांसवर्स डायमीटर में एंटर करेगा, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली हेड जो है एसिंक्रेटिज्म में इंगेज होता है। मींस या तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्टेड होगा या फिर पोस्टीरियरली टिल्टेड होगा। प्राइमी ग्रेविडा में क्या रहता है कि जो मैटरनल एब्डोमिनल मसल्स की टोन जो है वो अच्छी रहती है, जिसकी वजह से जो फिटस है वो पुश रहेगा अच्छी एब्डोमिनल टोन मसल्स की वजह से वर्टेब्रल कॉलम पे मदर की, जिसकी वजह से जो मिलेगा हेड एंटर करेगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करके एंटर करेगा। तो इसको क्या करेंगे, जब हम हेड आगे की तरफ टिल्ट होगा तो पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो होती है वो लीडिंग पार्ट हो जाता है एंट्री के लिए हेड का। तो उसको हम क्या देते हैं, एसिंक्रेटिज्म तो है लेकिन कौन सा जो है पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो है वो उसका एसिंक्रेटिज्म है, जिसको पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन भी हम कहते हैं। इसमें एक ये फायदा रहता है कि सुपर सब पैराइटल डायमीटर जो है वो एंटर करता है, जो कि 8.5 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा और जो है वो छोटा डायमीटर इसमें एंटर करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर सिंक्रेटिज्म रिस्टोर होना है। ऐसे तो एंटर करेगा लेकिन ऐसे अंदर और ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता है। तो अब ये कहाँ पड़ा है, एंटीरियर पैराइटल बोन पड़ी हुई है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, तो इसके ऊपर से ऐसे ग्लाइड करके जो है वो सिंक्रेटिज्म रिस्टोर हो जाएगा। तब उसमें सेजिटल सुचर जो है वो मैटरनल पेल्विस के ट्रांसवर्स डायमीटर के पैरेलल आ जाएगा। और इन केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा में क्या रहता है, एब्डोमिनल वॉल की टोन जो है वो लेग्स रहती है, जिसकी वजह से जो फिटल ओवाइड या जो फिटस है वो उसके ऊपर ऐसे लाई करेगा, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा जो नेक टिल्टेड है वो पोस्टीरियरली रहेगा और एंटीरियर पैराइटल बोन जो है वो पहले एंटर करेगी, जिसको हम एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब क्या होता है, इस कंडीशन में जो पोस्टीरियर पैराइटल बोन है वो सैक्रल प्रोमोन्टरी के ऊपर लाई करती है। अब सिंक्रेटिज्म रिस्टोर करने के लिए वो उसके ऊपर से ग्लाइड करेगी और तब सिंक्रेटिज्म रिस्टोर होगा और सेजिटल सुचर जो है वो ट्रांसवर्स डायमीटर में आ जाएगा। और इस स्थिति में ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन जिसको हम कहते हैं, उसमें जो हेड है मैटरनल पेल्विस में एंटर करता है। अब जैसे जैसे वो डीप जाता है एट द लेवल ऑफ द, जिसको पेल्विक फ्लोर हम कह देते हैं, ये जो स्टिल स्पाइंस के लेवल पे आ जाता है, यूजुअली तब क्या होती है, उसमें इंटरनल रोटेशन होती है। सो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में हेड एंटर किया तो शोल्डर्स कौन सी पोजीशन में पड़े हैं, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में, बिल्कुल उसके अपोजिट पड़े हुए हैं। अब इंटरनल रोटेशन जब हेड की होगी तो हेड जो है एंटीरियरली रोटेट करेगा। इंटरनल रोटेशन क्यों होती है, क्योंकि आउटलेट का एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर रूमी डायमीटर है, सबसे स्पेशियस डायमीटर है, उसके थ्रू जो है वो हेड को पास होने में इजी रहेगा, इसलिए वो एंटीरियरली रोटेट करता है। ऑक्सीपिट एंटीरियरली रोटेट करके प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे आ जाता है। लेकिन शोल्डर तो अभी भी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से नेक में कितना ट्विस्ट आ गया, जिसको हम कहते हैं टॉर्जन ऑफ नेक। अब जो शोल्डर्स और ये जो फिटल हेड है वो इतनी टॉर्जन सस्टेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है शोल्डर्स की मूवमेंट होती है। अब जो हेड रोटेट किया वो 2/8 ऑफ द सर्कल, अगर हम इनलेट को पूरा सर्कल माने, पेल्विस को पूरा सर्कल माने, तो 2/8 ऑफ द सर्कल जो है वो हेड रोटेट किया। अब इतनी टॉर्जन नेक सस्टेन नहीं करेगा तो शोल्डर्स मूव करेंगे आगे की तरफ और इस टॉर्जन को रिलीज करेंगे अबाउट 1/8 ऑफ द सर्कल। सो 1/8 ऑफ द सर्कल मूव करेंगे तो 1/8 तो रिलीज कर दी टॉर्जन उन्होंने, लेकिन 1/8 अभी बाकी है, उतनी जो है वो हेड सस्टेन कर लेता है। अब जो ये जो शोल्डर्स थे वो ऑब्लिक डायमीटर में आ गए, पहले एंटीरो पोस्टीरियर में थे, वो ऑब्लिक डायमीटर में आ गए। कौन से ऑब्लिक में, क्योंकि राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है तो ये राइट ऑब्लिक डायमीटर में आ गए, ऐसे पड़े हैं ऑब्लिकली शोल्डर्स। और ऑब्लिक डायमीटर हम किससे देखते हैं, सेक्रोइलिक ज्वाइंट के ऊपर जो शोल्डर लाई कर रहा होता है, तो ये राइट साइड का है, इसलिए राइट ऑब्लिक डायमीटर में आ गया। उसके बाद हेड
एंटर करता है और ऑक्सीपुट जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे तक आ जाता है और हेड जो है बाहर वल्वा पे जो है विजिबल हो जाता है। इस कंडीशन में जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पास आउट होती हैं तो हेड वापस दोबारा नहीं जाता बैक। यूजुअली क्या होता है, जब तक ऑक्सीपुट प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे नहीं पहुंचता हेड पुश तो होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, लेकिन जब रिलैक्सेशन फेज आती है तो थोड़ा सा वापस रिसीड कर जाता है। लेकिन इस स्थिति में जब हेड वापस नहीं जाएगा तब उसे हम कहते हैं क्राउनिंग। और आप बाइपैरेटल डायमीटर जो है वल्वा के पास आप उसका विजिबल होगा, वो देख सकते हैं आप डिलीवरी के टाइम पर। उसके बाद क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन, क्योंकि हेड ने एक्सटेंशन की प्रोसेस से डिलीवर होना है। धीरे धीरे हेड एक्सटेंड होगा और सबसे पहले ब्रो, फिर आईज और फिर माउथ, इस तरह से डिलीवर होगा। चिन डिलीवर होगी और फिटल हेड ऐसे मैटरनल एनल ओपनिंग के पास ऐसे लाई करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। अब आपको पता है कि अभी इसके हेड में टॉर्जन है 1/8 ऑफ द सर्कल। जैसे ही हेड फ्री होगा वो टॉर्जन रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीपिट 1/8 ऑफ द सर्कल वापस घूम जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप है शोल्डर्स को डिलीवर होना। हेड डिलीवर हो गया, शोल्डर्स डिलीवर होंगे तो मैक्सिमम डायमीटर क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर। तो शोल्डर जो है वो फिर 1/8 ऑफ द सर्कल घूमकर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में आएंगे, जिसकी वजह से बाहर हेड की भी एक्सटर्नल रोटेशन होगी। हेड जो है वो पैसिवली रोटेट करेगा इसके साथ और सेम पोजीशन में आ जाएगा जिसमें कि ये इंगेज हुआ था ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में, या फिर मदर की राइट थाई की तरफ जिसमें कि वो इंगेज हुआ था उसी तरफ उसका ऑक्सीपुट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है एंटीरियर शोल्डर है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे आएगा और डिलीवर हो जाएगा। फिर हम प्रोसेस ऑफ लेटरल फ्लैक्शन से जो है वो पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर करवा लेते हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर के ऊपर से या जो पेरिनियम के ऊपर से स्वीप होकर निकलता है। उसके बाद लेटरल फ्लैक्शन के साथ जो फिटल की बॉडी है वो डिलीवर करा ली जाती है। तो इससे उसके बाद पूरा फिटस डिलीवर हो जाता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। थैंक यू।